न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब पोषक तत्व होता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, एमिनो एसिड, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और कई तरह के पोषक तत्व मिलकर एक नाम से जाने जाते हैं और उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है। न्यूट्रिशन की कमी से मानव का शरीर असंतुलित हो जाता है। असंतुलित का मतलब कई तरह की बीमारियां हो जाती है। शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर, घुटने का दर्द, यूरिक एसिड, जॉइंट पेन, हृदय रोग, पैरालिसिस, उम्र का अधिक दिखना, झुर्रियाँ पड़ना और मोटापा जैसी समस्या होने लग जाती है न्यूट्रिशन की कमी से। न्यूट्रिशन हमें कई तरह की दालों, हरी सब्जियों, फलों, अनाज, दूध और अन्य चीज़ों को खाने से मिलता है। इन सभी चीज़ों का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उपयुक्त मात्रा में जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से असंतुलित होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण अशुद्ध खान पान, रहन सहन में परिवर्तन, पेस्टिसाइड और केमिकल का अत्यधिक उपयोग, प्रदूषित वातावरण, बढ़ता हुआ प्रदूषण, अशुद्ध हवा, मिलावटी खान पान, पानी दूषित, मौसमी बीमारियां, नए नए प्रकार के वायरस उत्पन्न होना और भाग दौड़ भरी जिंदगी। हमारे शरीर को ज़रूरत है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, 60 से 80 मिनरल, 40 से 46 लगभग पोषक तत्व जो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में कोशिकाएं, सेल्स व टिश्यू क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। अनाज की पैदावार में रासायनिक खाद का छिड़काव, इंजेक्शन द्वारा फलों और सब्जियों की पैदावार बहुत हानिकारक है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, आंतरिक बल, एनर्जी लेवल दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आज हर घर में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है। नेचुरल खाना वैसे उत्तम है, जैसे फल, सब्जी, दूध। 5 WHO के हिसाब से 5 प्रकार के सब्जी, 5 प्रकार से फल, सूखे मेवे खाना प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। और उसको नहीं खा पा रहे हैं तो फिर शरीर को चलाने के लिए, एनर्जी के लिए फूड सप्लीमेंट अनिवार्य है। जैसे बच्चों को टीका लगाते हैं कि भविष्य में उनको कोई बीमारी न हो, स्वस्थ रहें, वैसे ही हमारे लिए फूड सप्लीमेंट का महत्व है। अगर प्रतिदिन हम फूड सप्लीमेंट का भोजन के साथ उपयोग करते रहेंगे तो आगे हम बीमारियों से बचे रहेंगे। अनुमानित जैसे प्रोटीन है, प्रति व्यक्ति को वजन अनुसार 1 किलो पर 1 ग्राम खाना चाहिए। जैसे 60 किलो वजन है तो प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है। तो उसमें कुछ मात्रा भोजन से मिल जाता है, कुछ प्रोटीन पाउडर खाने से मिलता है, जिससे शरीर की भरपाई होती है। प्रोटीन से शरीर का विकास होता है। वैसे ही मल्टीविटामिन, मिनरल टेबलेट प्रतिदिन लेना चाहिए। कैल्शियम प्रति व्यक्ति को 1200 से 1500 mg की जरूरत रहती है। कैल्शियम से दांत व हड्डियां मजबूत होती है। और आयरन 20 ग्राम प्रति व्यक्ति को अनिवार्य है। विटामिन सी 90 mg पुरुष के लिए और 75 mg महिला के लिए प्रतिदिन आवश्यकता है, जिससे शरीर की एनर्जी लेवल, कार्य क्षमता बढ़ती है, थकान महसूस नहीं होती। वैसे ही फाइबर प्रतिदिन 30 ग्राम जरूरी है, जिससे हाजमा, फाइबर का उपयोग करने से हाजमा अच्छा रहता है। ओमेगा 3 डेली प्रतिदिन जरूरी है।
कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, मस्तिष्क, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और अच्छा तेल राइस ब्रान हमको उपयोग करना चाहिए। राइस ब्रान की डिटेल हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे और थोड़ा कुछ हेल्थ के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हेल्थ के लिए 4 पिलर की आवश्यकता है। पहला तो प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन व्यायाम, तीसरा एडिक्वेट रेस्ट यानी पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, चौथा पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक विचार, सकारात्मक नजरिया हो। अब वैसे प्रोटीन तो 100 ग्राम सोयाबीन खाने से 36 ग्राम मिलता है और मूंग 100 ग्राम खाने से 25 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। लाल झुनगा 100 ग्राम में 23 ग्राम प्रोटीन होता है। पिस्ता उसमें 21 ग्राम प्रोटीन रहता है। मूंगफली में 100 ग्राम के 23 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। अपने शरीर को बेस्ट न्यूट्रिशन देकर हम सब एक हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। प्रोटीन वायरल और जीवाणु संक्रमण से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड हमारे इम्यून सिस्टम को शक्ति देने वाले कोशिकाओं सहित शरीर की सभी कोशिकाओं के निर्माण खंड बनाते हैं। शरीर प्रोटीन को संग्रहित नहीं करता और आपके शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम प्रतिदिन की पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। मल्टीविटामिन टेबलेट विटामिन और मिनरल की कमी को शरीर में पूरा करता है और अंदरूनी शक्ति बढ़ाता है। आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सेल्स की एनर्जी देता है जिससे कि थकान कम रहती है एवं स्फूर्ति बनी रहती है। कैल्शियम हड्डियों का निर्माण करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। दांत मजबूत बनते हैं। कमर दर्द, जोड़ों में दर्द में आराम मिलता है। कैल्शियम वैसे दूध दही में भी प्राप्त होता है। आयरन लेने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, खून की कमी को पूरा करता है, ऑक्सीजन प्राप्त सही होता है। और आयरन पालक, अनार, लाल सलाद, बीट में भी प्राप्त होता है। विटामिन सी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हानिकारक फ्री रेडिकल्स को हमारा शरीर श्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट की सहायता से नियंत्रित करता है। घाव भरने में बहुत सहायक है। विटामिन सी नेचुरल नींबू, संतरा, आंवला में प्राप्त होता है। विटामिन डी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है ताकि आपका शरीर बाहर से आने वाले बैक्टीरिया तथा वायरस का मुकाबला कर सके। एनर्जी लेवल में सुधार होता है। हड्डियों, पीठ दर्द में सहायता करता है। डिप्रेशन में सुधार करता है। 20 mg प्रतिदिन हमको आवश्यकता है। वैसे विटामिन डी सूर्य की रोशनी से 25 mg प्राप्त हो जाता है। अंडे, दही, दूध, संतरा, दलिया, मशरूम, फिश आदि वगैरह में भी प्राप्त हो जाता है। फल व ड्राई फ्रूट्स, ताजा फल ड्राई फ्रूट से भी बहुत हमें विटामिन सी, विटामिन बी, फाइबर इत्यादि प्राप्त होता है। और अपने को पानी शुद्ध पीएच लेवल का पीना चाहिए। वैसे जो नॉर्मल पानी रहता है 4-5 पीएच लेवल का रहता है। शुद्ध पानी 7 से 10 के बीच में पीएच लेवल वाला होता है। 70% पानी हमारे शरीर में रहता है। शुद्ध पानी पीने से 7 से 10 के बीच पीएच लेवल पानी पीने से अपनी कई तरह की बीमारियां नष्ट हो जाती है। और आगे अपन जैसे राइस ब्रान ऑयल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी पंजाब में हमारी पूरे भारत में नंबर 1 प्लांट है। तेल जो है मेन उसमें फैटी एसिड रहते हैं। तेल में 3 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, सफा, पुफा और मुफा। सफा मतलब